गुरुजी ये सत्संग तुम्हारा, गुरुजी ये सत्संग तुम्हारा, शुक्राना हम करते तुमको, शुक्राना हम करते तुमको, कृपा यूं ही बरसाना। गुरुजी ये सत्संग तुम्हारा, गुरुजी ये सत्संग तुम्हारा, गुरुजी। जय गुरुजी। मैं वो खुशनसीब इंसान हूँ जिन्होंने गुरुजी को अपने सामने देखा, उनका मेजरमेंट लिया और उनका कपड़े स्टिच करता था। और गुरुजी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। मैं जो काम यहाँ पे कभी सोचा भी नहीं था, जो गुरुजी ने मेरे से करवाया, और उन्होंने सब कुछ मुझे बताया कि कैसे आपको रहना है, कैसे काम करना है, कैसे आगे बढ़ना है, जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था और नहीं कभी कर पाता, और नहीं मुझे कोई ऐसा बताने वाला इंसान मिला आज तक। लेकिन गुरुजी ने सब कुछ मुझे सिखाया। मैं सेक्टर 14 में एक छोटे से दुकान के बाहर ही काम करता था, जहाँ पे गुरुजी ने अपने वस्त्र भेजे थे मेरे से बनवाने के लिए। और मैं जब बना के उनको दिया तो उन्होंने अपने पास बुलाया जहाँ वो रहते थे, एम्पायर स्टेट में। और दिन में कभी 2 बार, कभी रात को 2-2 बजे तक उन्होंने बुलाते थे और मुझे समझाते थे। अशोक जी मुझे कहते थे नाम लेके और बुलाते थे, ऐसे डिज़ाइन करो, ऐसे बनाओ, आप अपना दुकान करो। मैं सोचता था गुरुजी वैसे मजाक कर रहे हैं। मैं आता था घर पे, सोचता रहता था गुरुजी ने पता नहीं क्यों ऐसे कहा अपना दुकान करो। मैंने तो ज़िंदगी में कभी सोचा ही नहीं हो कि अपना दुकान भी होगा। फिर मैंने चुपचाप जाता था, काम करके आ जाता था। रात को सोता था, वही बात सुनाई देती थी मेरे कानों में कि अपना दुकान करें। फिर मैंने सोचा चलिए ठीक है, देखेंगे जिस दिन होगा। फिर ऑटोमेटिक मैं उनके 4-5 साल सेवा करता रहा। कुछ दिन बाद ऑटोमेटिक किसी ने, मेरे दोस्त ने बताया कि एक दुकान है चला है, जो आप करना चाहो तो ले सकते हो। मैंने बोला पता नहीं। फिर रात को मैं जब गुरुजी के पास गया, उन्होंने बोले दुकान कर लिया आपने? मैंने बोला अभी तो नहीं किया। तो नहीं करने जा रहे हो? मैं अगले दिन गया, फिर वो अपने दोस्त से बोला मुझे वो दुकान लेनी है, लग रहा है किसी ने बोला है। मेरे पास पैसे भी नहीं थे। ऑटोमेटिक मुझे पैसे मिले कहीं से, जो 3 लाख में मैंने लिया था उसको। फिर लेने के बाद किसी ने बोला नहीं, ये 5 लाख बोला। फिर मेरे पास 5 लाख रुपए भी हो गए और मैंने वो दुकान ले लिया। दुकान पे काम करता रहा। फिर ऑटोमेटिक जैसे मैंने मन में होता था बहुत दिनों से कि मैं जैसे दुकान पे काम करता हूँ वैसे अपना दुकान खुद का करूँ। तो गुरुजी ने बोला ठीक है अपना दुकान करो, तुम इधर करो, DLF साइड करो। अब मैं सेक्टर 14 में रहता था, DLF साइड का तो मैं कभी जाता भी नहीं था। कभी भूले भटके किसी के यहाँ जाना होता था तो मैं आता था। DLF नाम सुनता था कि DLF कोई जगह है, लेकिन मैं इधर ही दुकान किया चकरपुर में और खूब अच्छे से चलाता रहा। अच्छा काम चला, 10 साल हो गया मुझे करते हुए। उसके बाद मेरे मन में आया कि मैंने मॉल में दुकान करनी है। गुरुजी रोज़ कहते थे मॉल में बुटीक करो, अच्छा चलेगा। अब कोरोना टाइम में कहाँ अच्छा चलता किसी का, लेकिन मैंने DT मेगा मॉल में मैंने दुकान लिया एक। फिर वो भी चला मेरे दोस्त ने ही दिया और बोला मेरा दुकान ले लो, अच्छा चलेगा, स्टिचिंग का काम यहाँ बहुत सुंदर है। मैंने वो भी दुकान लिया। आज 3-4 महीने हो गए मुझे करते हुए। फरवरी में लिया था मैंने, 24 फरवरी को। और आज काम इतना अच्छा है कि पूछिए मत, सबको पता है बहुत अच्छा सुंदर काम है। और गुरुजी ने दिलाया है, काम की अभी तक कमी नहीं हुई। जो कि किसी के पास काम नहीं होता, फिर भी मेरे पास काम बहुत होता है। मैं जितना कर पाता हूँ उतना काम मेरे पास रोज़ होता है। मैं चाह के भी छुट्टी नहीं कर पाता कि किसी दिन एक दिन छुट्टी करूं। गुरुजी के दर्शन करने भी नहीं जा पाता बड़े मंदिर। वो खुद ही आ जाते, रात को मेरे नींदों में आते हैं, दर्शन हो जाती है और मैं दर्शन कर लेता हूँ। मैं क्या बताऊँ, गुरुजी की इतनी कृपा है कि जो काम मैं सोचता हूँ उससे पहले वो करके जैसे रखता है कि वो रेडी करके रखे हो मेरे लिए। और मैं चुपचाप अपना काम देखता हूँ तो रेडी हो जाता है। मैं ये सोच नहीं पाता हूँ कि मैं काम करता कैसे हूँ। नहीं, मैं जब शुरू में गुड़गांव में आया था तो मैं लेडीज़ काम नहीं करता था। मैं ओनली शर्ट जेंट्स का बनाता था
और यहाँ पे मैंने जब से गुरुजी का काम चालू किया, मैंने सारा काम कटिंग सब कुछ करने लगा लेडीज़ का, जिससे मुझे डिजाइनर वेस्टर्न कुछ भी बनाना हो सब कुछ बनाने लगा। कोई ने ना मुझे बताया, नहीं सिखाया, सिर्फ गुरुजी ने सिखाया मुझे। उन्होंने डिज़ाइन बताया कि ऐसे काम करो, सब ठीक हो जाएगा, आप करो। जो नहीं मैं जानता था वो भी वो कहते थे, ये कर लो ऐसे बेटा हो जाएगा, डरो मत, आप करके ले आओ। मैं ले जाता था, सुबह शाम को करके ले आता था, वो पहनते थे, कहते थे देखो अच्छा बना, तुम डरो नहीं, काम करो, अच्छा होगा। मैं वैसे ही आज तक करता रहता हूँ और अपने आप हो जाता है। कितना मुश्किल काम होता है, सुबह लेता हूँ शाम तक दिमाग में आ जाता है कैसे करना है, अगले दिन हो जाता है। कोई ना कोई जरिया या कोई ना कोई मुझे मिल जाता है, जैसे वो काम हो जाता है आसानी से। मैं सोचता हूँ कि ये काम कैसे होगा, ये मुझे पता भी नहीं होता और काम हो जाता है। ये सब गुरुजी की मेहरबानी है और गुरुजी की ही कृपा है। मैं जो सोचता हूँ वो पहले ही हो जाता है। और कितने से मुश्किल मेरे पास आते हैं, समस्या आती है, लेकिन जैसे मेडिकल समस्या हुआ तो मुझे डॉक्टर मिलाते हैं, डॉक्टर से बड़ा प्रोफेसर मिला देते हैं। अब मैं ये नहीं सोच पाता कि डॉक्टर मिला मुझे कैसे मेरी बीमारी ठीक हुई, कैसे मैं परिवार को अपना दिखा सकूं, कैसे अपने परिवार की रक्षा कर सकूं, अपने परिवार को रोजी रोटी कैसे देता हूं, ये मुझे कुछ पता नहीं चलता। कभी एक मैं सोचता हूं 2 काम हो जाता है, ये कैसे होता है मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन सब गुरुजी करते हैं और कैसे करते हैं उनको पता होता है। मेरे से ज़्यादा मेरा ख्याल मेरे गुरुजी रखते हैं। और मैं सोचता हूँ कि कल ये काम करूँगा, परसों ये काम करूँगा, लेकिन सोचता ज़रूर हूँ, लेकिन होता कैसे है और कब होता है मुझे पता नहीं चलता। गुरुजी जो कहते हैं सब लोग समझें और गुरुजी पे विश्वास रखें। किसी को कोई समस्या नहीं आने वाली जब तक वो गुरुजी का साथ सबके साथ है, सर पे हाथ है, कुछ नहीं होने वाला। सब कुछ आपका वो करेंगे, आपको सिर्फ अपना काम करना है। सही से रहो, करो, अपना कर्म करिए। गुरुजी खुद कहते थे बेटा तू कर, सोचो मत, चिंता मत करो, फल की कोई चिंता नहीं करो। तुम्हें जो परेशानी, जो चीज़ जब ज़रूरत होगी अपने आप मिल जाएगा। तुम अपना काम करो, हम अपना काम करेंगे। वैसे ही हर इंसान को अपना काम करना चाहिए और गुरुजी पे विश्वास रखना चाहिए। उनका काम स्वयं गुरुजी करेंगे, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ अपना काम कीजिए, मेहनत कीजिए, सच्चाई से रहिए, किसी के साथ गलत नहीं कीजिए। आपके साथ गुरुजी हमेशा रहेंगे। जय गुरुजी।